नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इस्कॉन के रीजनल सेक्रेटरी श्री महामन दास प्रभु जी। आपका स्वागत है महामन दास जी हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत नमस्ते प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप डीजी केबल में हमको आने का मौका दिया। आप इस्कॉन के रीजनल सेक्रेटरी हैं और आज यानी 10 तारीख को 10 जुलाई को इंदौर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। बड़ी संख्या में लोग इस रथ यात्रा में शामिल होंगे और आज ही पुरी की जगन्नाथ यात्रा के साथ ही रथ यात्रा भी निकल रही है। आप ये बताएं कि हमेशा आपकी रथ यात्रा आगे पीछे निकलती, कभी ऐसा क्यों होता? जी बरहा प्रकाश जी, हमारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दुनिया भर में निकलती है, चाहे सैन फ्रांसिस्को में हो, लंदन में हो, मॉस्को में हो और भारत में भी अन्य सिटीज़ में निकलती है। सो इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको थोड़ी सी डेट्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और कई बार लोकल सिचुएशंस और लोकल परमिशंस के साथ साथ चलना पड़ता है हमारे को। तो इसके लिए पूरी परमिशन ली गई क्योंकि आप गांधी हाल से शुरू करेंगे रथ यात्रा? जी, हमारे को परमिशन मिल गई ही है। कौन कौन लोग आएंगे, कितने लोग इसमें आएंगे, कहाँ कहाँ से भक्त इसमें शामिल होंगे? जी, यहाँ में बाहर से विदेश से कुछ भक्त आ रहे हैं, कुछ रशिया से आए हैं डिवोटीज और कुछ अमेरिका से भी डिवोटीज आएंगे और भारतवर्ष से, वृंदावन से, दिल्ली से, बॉम्बे से, हैदराबाद से डिवोटीज आए हैं और लोकल लोग भी हमारे जुड़े हैं। सब आपके हर शहर में जहाँ जहाँ आपके केंद्र हैं वहाँ पर रथ यात्रा निकलती, फिर इंदौर क्यों आ रहे हैं? हमारा एक उद्देश्य है कि जब चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है कि हर एक गांव, हर एक नगर में सनातन धर्म का प्रचार हो और ये उद्देश्य पालन करने के लिए हम जगह जगह में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 1967 में भारत की सीमा से बाहर पहली बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस की थी और उसके बाद विश्व भर में ये फेस्टिवल प्रसिद्ध हो गया। आपकी रथ यात्रा उन देशों में भी निकलती है जो मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं? जो मुस्लिम बहुल देश हैं वहां भी निकलती है? पाकिस्तान में निकलती है, बहरीन में पाकिस्तान में, बहरीन में भी हमारा खूब तेजी से प्रचार हो रहा है और इसके अलावा कम्युनिस्ट देशों में भी, मॉस्को में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। मॉस्को में तो मंदिर तोड़ दिए गए थे इस्कॉन के, अब वहाँ क्या स्थिति है? जी, ये बात सही है। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी। ऑन द होल हमारी मूवमेंट का रशिया में बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है। समझ लिए दुनिया से सबसे बेहतर स्वागत रशिया में ही हो रहा है, लेकिन जब भी हम प्रचार करते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आती ही रहते हैं और एक बात सही है, रशिया में हमारे को ऑपोजिशन मिला। स्टार्टिंग में भगवद गीता पर भी ऑपोजिशन मिला, हालांकि ये भगवद गीता यथा रूप जो है प्रभुपाद जी ने जब से ये ट्रांसलेट की 67 लैंग्वेजेस में, बहुत ही स्वागत हुआ सब कंट्रीज में, लेकिन स्टार्टिंग में रशिया में थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्शन मिला। अभी वो मैटर क्लियर हो गया है और वहाँ में खुला प्रचार हो रहा है। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ये मंदिर आपने जैसे कहा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। और यूएसए में काफी प्रचार हो रहा था आपके संस्था का। हालत ये हो गई थी कि अमेरिकन्स डर गए थे कि कहीं सनातन धर्म वाले हावी ना हो जाएं, तब बड़ी बंदिशें लगी। तो अब वहां क्या स्थिति है? जी, ये स्वाभाविक है कि जब ये इतना पावरफुल चैतन्य महाप्रभु जी का इतनी प्रभावशाली योजना इतने कम समय में इतने लोगों को आकर्षित कर लगे, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको थोड़ी चिंता होने लगी कि कहीं ये कृष्णा कॉन्शियसनेस ओवरटेक ना उनके रिलीजन को कर ले। पर अभी लोगों में समझ आ रही है कि हम सबके मित्र हैं। भगवान, चाहे हम अल्लाह कहें, चाहे जीसू कहें, उसको कोई भी नाम से पुकारें, चाहे कृष्ण कहें, हमारे मकसद ये है कि वैज्ञानिक तौर पर हम समझें कि हम कौन हैं, हमारा भगवान से क्या नाता है। ये बातें
भगवद गीता में बहुत स्पष्ट से बताई गई हैं। हालांकि और ग्रंथों का हम कभी भी निरादर नहीं करते, स्वीकार करते हैं, बल्कि पर भगवद गीता में और वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान है ये सबसे उत्तम है और ये बहुत वैज्ञानिक है। इसलिए ज़्यादातर जो इस्कॉन में ज्वाइन कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल कैलिबर के लोग हैं। आप खुद भी तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने ब्रिटेन में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की और फिर आप भक्त बन गए, तो ये कैसे हुआ? आपके मन में नहीं आया कि मैं भी लाखों करोड़ों की नौकरी करूं, ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो मैं हालांकि मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है वो नहीं, मेरे प्रोफेसर्स वगैरह, टीचर्स वगैरह वो ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। हालांकि वो ज़्यादातर अवॉइड करते थे इस प्रश्न को, या कहते थे कि हमको नहीं मालूम। पर ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो मेरे मन में प्रश्न है कि हम कौन हैं, हम इतने दुख क्यों सह रहे हैं, जीवन की गति क्या है, और हम इतनी एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशन कहाँ हमें लेकर जाएगी, गति क्या है, ये प्रश्नों का उत्तर हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दिए, जो कि कोलकाता से थे, गुरु परंपरा में आ रहे हैं। और इनके उत्तरों से मुझे संतुष्टि मिली और तब से मैं 1972 में इस्कॉन में ही ज्वाइन कर लिया और अन्य देशों में मैंने भगवद गीता और शास्त्रों का प्रचार किया। कौन कौन सा देश गया प्रचार के लिए? जी, मैं ज्वाइन तो इंग्लैंड में किया था और उसके बाद मैं अमेरिका में बहुत वर्ष रहा, फिर मैं फ्रांस में और सिंगापुर में भी प्रचार किया। क्या चीज़ है जो आकर्षित कर रही है? भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षण करता है, क्योंकि भगवान बहुत आकर्षणीय है। ये स्वाभाविक है कि सब कृष्ण की ओर जुड़े। कृष्ण के नाम इतने मधुर हैं, उनकी लीलाएं इतनी मधुर हैं, ग्रंथ जो है बहुत मधुर है, प्रसाद और नित्य करना, ये सब लोगों को बहुत ही आनंदमय लगता है। एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जिसका किसी और मार्ग में नहीं मिल सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में भक्त ज्वाइन कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। जिन्होंने कुछ भी भगवान के बारे में नहीं सुना था, वो बहुत ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ भक्ति योग में आ रहे हैं। वेदांत सूत्र वैज्ञानिक है लोग कहते हैं, तो क्या वैज्ञानिक है, इसमें क्या साबित होता है? इसका वैज्ञानिक है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। आत्मा नित्य है, सनातन है, शरीर नाशवान है। जब भी मृत्यु होती है ये शरीर सड़ जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है। आत्मा और शरीर में यह भेद है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, शरीर में प्राण रहते हैं। आत्मा शरीर को छोड़ने से शरीर की कुछ भी कीमत नहीं होती, कुछ भी पर्पस अर्थ नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने जो व्याख्यान दिए हैं, जो भगवत गीता में कई बातें कही, उसकी सभी लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। स्वामी प्रभुपाद ब्रह्मचारी जी की व्याख्या भी है, अनेक लोगों ने, अनेक विद्वानों ने व्याख्या की है। रजनीश ने अलग व्याख्या की है, भगवान महात्मा गांधी जी ने अलग व्याख्या की है, तिलक ने अलग व्याख्या की है। क्या अंतर इन व्याख्याओं में, या सब एक ही है? भगवद गीता हो चाहे कोई भी वैदिक ग्रंथ हो, उनका अर्थ हमें गुरु परंपरा द्वारा सीखना चाहिए। तो जो ग्रंथ का एक्चुअल सार है वो हम समझ पाएंगे। तो इसका हम परिणाम भी ये देख सकते हैं कि जब से भगवद गीता यथारूप, अंग्रेजी में इसको कहते हैं भगवद गीता एज इट इज, जब से यह प्रकाशित हुई है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इस भगवद गीता की जो मैसेज का संदेश जो है उसको अपनाया है और अपने जीवन में क्रांति लाई है। और
खास करके ये जो भगवत गीता का संदेश है आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही आकर्षित कर रही है। ये वैज्ञानिक संदेश है, ये बता रहा है कि हम आत्मा हैं और शरीर नहीं, हम शरीर से कैसे विभिन्न हैं। ये भगवत गीता का सार है और ये रियलाइज करना, आत्मा साक्षात्कार करना, यह भगवत गीता का मैसेज है। एक बहुत आनंदमय जीवन है जो हमें सुख दिलाता है और सनातन, हमारा जो सनातन धर्म है उसको उसमें स्थापित करता है। अब रशिया में तो लोग धर्म को मानते ही नहीं है, वो लोग कैसे आपके साथ आ रहे हैं? जी, आपकी बात बहुत सही है कि रशिया के पूर्व यूएसएसआर में रशिया के लोग जो थे कम्युनिस्ट होने के कारण नाते वो भी उन पर ये जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी इम्पोज की गई थी। हालांकि वो ये स्वाभाविक है कि हर एक मानव में कृष्णा कॉन्शियसनेस या भगवान का प्रेम है, चाहे वो सुप्त रूप में हो पर है जरूर। अभी जैसे उनको फ्रीडम मिल गई ही है, उनको भगवत गीता में बहुत आकर्षण हुआ। प्रभुपाद जी उधर में 1972 में गए थे, 1972 में रशिया में पहली बार गए थे। तो उस समय कुछ प्रोफेसरों से मिले और हालांकि ऊपर से ये प्रोफेसर लोग कम्युनिस्ट थ्योरी में रुचि प्रकट कर रहे थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने उनको भगवत गीता का संदेश दिया तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि वास्तव में ये गीता और वेदांत सूत्र में तो असली वैज्ञानिक ज्ञान है, तत्व है। और वहीं से ये शुरू हो गए, रशिया के कई लोग ज्वाइन करने लगे और आज सबसे बेहतर हमारी मूवमेंट रशिया में है। आप कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? हम श्री ब्रह्म गौड़िया मध्व संप्रदाय में हैं। ये संप्रदाय साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के पश्चात ब्रह्मा जी के पश्चात श्री नारद मुनि जी के पश्चात श्री व्यास जी के बाद श्री मध्वाचार्य, और उसी संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो कृष्ण जी के ही अवतार हैं वो आए थे लगभग 500 वर्ष पहले। और उसी संप्रदाय में हमारे गुरु महाराज इस्कॉन के संस्थापक आचार्य परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने विश्व भर में सनातन धर्म फैलाया। हालांकि वो अमेरिका में ऐसी स्थिति में गए थे, उनके पास बहुत कम धन राशि थी, खाली 50 रुपए थे और समुद्री जहाज में ही गए थे। वो अकेले ही गए थे, कोई वहाँ में बंधु, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार नहीं थे। अकेलों ने ही ये संस्था अमेरिका में जाकर शुरू की, न्यूयॉर्क में। और तब से युवा पीढ़ी के लोग, अमेरिकन युवा की पीढ़ी के लोग बहुत आकर्षण होने लगे और उन्होंने बहुत सहयोग दिया। ऐसी हस्तियां जैसे कि जॉर्ज हैरिसन बीटल्स का और अल्फ्रेड फोर्ड मोटर कंपनी के जो चेयरमैन थे हेनरी फोर्ड, 1910 में, 1910 की बात है, उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी शुरू की थी। उनके जो पोते हैं उनका नाम है अल्फ्रेड फोर्ड। उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली थी, उनका नाम अम्बरीश दास है। और आज की तारीख में मायापुर जो हमारा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर्स है, चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान है, कोलकाता से 130 किलोमीटर, वहाँ में एक बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। 500 करोड़ की लागत में श्री अम्बरीश दास जी, पहले अल्फ्रेड फोर्ड नाम था उनका, वो बना रहे हैं। इतने सारे धर्म में क्या हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय यही इसका नहीं है? आमतौर पर लोग उसको हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय के रूप में जानते हैं। जी, आमतौर पर हरे कृष्णा, क्योंकि इस युग में जो हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करना ही धर्म है। कलयुग का धर्म भगवान के नाम लेना, कीर्तन करना, क्योंकि वेदांत सूत्र पढ़ना। लोग जुड़ गए जो नशे में थे, नशा करते थे, जबकि आपके स्वामी जी तो कहते हैं कि मांस, मदिरा, धूम्रपान, शराब, सब चीजों से दूर रहो।
जी, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे इस्कॉन में हमारा बहुत ही अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। कोई भी आए, कैसी भी बैकग्राउंड से आए, इनको पहले ये 4 चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। पहले तो कोई तरह का नॉन वेजिटेरियन नहीं ले सकते, यहाँ तक कि मांस, मछली, अंडा भी नहीं ले सकते। फिर कोई तरह का नशे वाली चीज़ नहीं हम ले सकते, शराब, तम्बाकू, तो क्या चाय कॉफ़ी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी नशीली मानी जाती हैं वैदिक में। और तीसरी, हमको अवैध संग नहीं करना ऑपोजिट सेक्स से। और चौथा, द्रुत क्रीड़ा यानी कि गैम्बलिंग, ये नहीं करना। ये 4 नियम जो है ये सबको फॉलो करने पड़ते हैं बिफोर एडमिशन टू अवर सोसाइटी। पर कई तो आपके यहाँ गृहस्थ भक्त भी हैं। जी, गृहस्थ भक्त हैं। गृहस्थ भक्त वैदिक टाइम्स में भी थे, तो गृहस्थों को परमिशन, अनुमति है, अधिकार है बच्चों को उत्पन्न करने का। उसके अलावा और कोई नहीं हमारा संबंध रहता, और इलिसिट कनेक्शन कोई नहीं रहती। नो गर्लफ्रेंड्स, नो बॉयफ्रेंड्स। आमतौर पर मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में, सनातन मंदिरों में भगवान को मिठाइयाँ चढ़ती है, लड्डू, पेड़े, बर्फी, तरह तरह के लड्डू। हमारे यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर भगवान का अभिषेक करते हैं तो कभी दूध से कर देते हैं, कभी शहद से कर देते हैं, कभी घी से करते हैं, यहाँ तक कि लोग आम के रस से भी भगवान का अभिषेक कर देते हैं। जी, आपके मंदिरों में, मतलब इस्कॉन के मंदिरों में जी, प्रसाद के रूप में मीठा तो चढ़ा ही जाता है, भगवान को प्रिय है, लेकिन नमकीन चीजें भी प्रसाद में दी जाती है। जैसे झूलेलाल के मंदिरों में जाएं तो पार्ले जी के बिस्किट भी प्रसाद में मिलते हैं, तो आपके यहाँ भी समोसे भी मिलते हैं प्रसाद में? हमारे समोसे तो जरूर मिलते हैं, क्योंकि भगवान को समोसे पसंद हैं, पर वो समोसे भक्ति से बनाए जा रहे हैं, ये भेद है। और हम बाहर की चीज़ कभी नहीं ऑफर करते, शुद्ध भक्ति ही मंदिर में बनाते हैं, मंदिर की रसोई में भी बनते हैं। यहाँ में जगन्नाथपुरी में जहाँ रथ यात्रा हो रही है परसों, वहाँ में भी समोसे अनेक 56 भोग लगते हैं, 56 बार दिन में भोग लगते हैं वहाँ में। तो भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को ये चीज़ें सब पसंद है, वेजिटेरियन चीज़ें। हाँ, पार्ले वाले बिस्किट्स, इनको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम ना जाने इसमें कुछ क्या मिलावटी हो सकती है, पर हम भगवान की रसोई में ही ऑफर करते हैं। और पंचामृत का स्नान होता है भगवान का हर रोज, उसमें रहता है दही, शहद हो, दूध हो, चीनी वाला पानी हो, तो ऐसा, और आम का रस, जूस अलग से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं हम। कैसे लोग इस्कॉन से जुड़ सकते हैं और क्या फायदे इस्कॉन से जुड़ने में, जबकि इतने सारे धर्म चल रहे हैं, इतने पंथ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी चल रहे हैं, रजनीश का अपना ओशो पंथ चल ही रहा है, तमाम लोगों के पंथ चल रहे हैं, तो सनातन धर्म की जो उपशाखाएं, शाखाएं, उपशाखाओं की उपशाखाएं निकली है, लोग क्यों जुड़े आपसे? धर्म वो है जिससे हमारे को कृष्णा या भगवान से प्रेम बढ़े। तो ये हमारा प्रैक्टिकल प्रूफ है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकल प्रूफ है। और हमने देखा है विश्व भर में जिन लोगों ने कभी भी भगवान के बारे में नहीं सुना था, कभी भगवद गीता नहीं पढ़ी थी, कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, वो आज भगवान के पीछे आ रहे हैं, भगवान के पीछे पागल होकर आ रहे हैं इतनी संख्या में, क्योंकि कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थिर हैं। और ये कृष्ण प्रेम लाना कोई बाहर की चीज नहीं है, खाली ये कृष्ण प्रेम जागृत करने का है। और जागृत करने की विधि है नाम संकीर्तन। कलयुग में ये नाम संकीर्तन ही ये कृष्णा प्रेम जागृत करने की विधि है। हाँ, बहुत से और योग पद्धति हैं और लोग भी धर्म के मानते हैं, पर ये जो है हम देख रहे हैं कि इसमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत शीघ्र रिजल्ट्स आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं कहीं भी हो, क्योंकि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जीव स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। जीव जो है कृष्ण जी का नित्य दास है और उसी अवस्था में वो सुखी रह सकता है। उसी इंदौर में कहाँ मंदिर है आपका? इंदौर में हमारा निपानिया में है, वहाँ में चाहे मालवा इंस्टीट्यूट बाईपास से आ सकते हैं, या फिर ये एडवांस्ड एकेडमी है MR10 में से आए, वहाँ से भी आ सकते हैं। और कैसे सदस्य बनते हैं, उन्हें क्या क्या
क्या करना होता है सदस्य? हमारे जो कब वहाँ पूजा प्रार्थना होती है? रोज होती है जी, हमारी पूजा की पद्धति, हम हर रोज 3:30 बजे उठ जाते हैं। 4:30 बजे पहली आरती होती है, जिसको कहते हैं मंगल आरती। मंगल आरती बहुत ही शुभ होती है। जो भी इस मंगल आरती को अटेंड करे पूरा दिन शुभ रहेगा, भक्तिमय रहेगा उस दिन। और फिर उसके बाद तुलसी जी की पूजा होती है, और 8 बजे हर रोज हमारा भागवत पर पाठ होता है। फिर उसके बाद हमारे भक्त अलग अलग सेवा में जुट जाते हैं। कई कॉलेज में प्रचार करते हैं, कोई भगवान की रसोई बनाते हैं, किसी का सफाई का दायित्व रहता है, किसी का रसोई का, अलग अलग सी सेवाएं सबको बांटी गई हैं। और अन्य फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं। कोई भी आ सकता है? सबको अनुमति है। जो खास जैसे ठाकुर जी की सेवा गर्भगृह में जाकर आराधना पूजा, वो जो दीक्षित लोग हैं उनके लिए ही है। गैर सनातन धर्म के लोग भी आ सकते हैं मंदिर? जी, हमारे मंदिरों में किसी पर प्रतिबंध नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। खाली जो, जैसे मैंने कहा, ठाकुर जी की जो डायरेक्ट सेवा है उसके लिए दीक्षित होना चाहिए और नियम फॉलो करने चाहिए। स्वामी जी, आप हमारे स्टूडियो आए, महामंदास जी हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो पर आए, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत सी जानकारी आपने इस्कॉन के बारे में हमारे दर्शकों को दी। आज ही आपका ये आज 10 तारीख को ही आपका विशाल शोभा यात्रा निकल रही, जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही, फिर भी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी और डीजी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमको यह मौका दिया गया। और हमारी प्रार्थना रहेगी आप सब दर्शकों से कि कृपा कर आज जरूर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आइए। ऐसा उल्लेख है पद्म पुराण में, जो भी जगन्नाथ जी के दर्शन करे या रथ को खींचेगा उसके लिए पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। ये हमारा निवेदन है। कीर्तन का आनंद लीजिए, प्रसाद का भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, या फिर आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं न्यूज मेकर्स DG न्यूज इंदौर, और वहां आप हमारे तमाम प्रोग्राम देख सकेंगे। ये कार्यक्रम भी आप वहां देख सकेंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।